हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सबकी निगाहें रामलला की मूर्ति पर टिकी हुई हैं। श्रद्धालु जन मूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को काफी आतुर हैं। अयोध्या पर्व की तैयारियां अपने चरम पर हैं। बाईस जनवरी के लिए अयोध्या सज रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या ही नहीं, पूरा सनातनी मन मंदिर राम की धुन से गूंज उठेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शिव की नगरी काशी की भी बेहद अहम भूमिका होगी। काशी के 21 प्रकांड विद्वान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, जिसमें नवरत्नों की भी विशेष भूमिका होगी। इसके लिए काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य लक्ष्मी प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई, जिनके सानिध्य में पूजन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। पूरे रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान के साथ रामलला को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही जहां रामलला स्थापित होंगे, वहां हीरा, पन्ना, पोखराज, सोना और चांदी जैसे नवरत्नों को स्थापित किया जाएगा, जिनके ऊपर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी विद्युत परिषद के 8 पदाधिकारी भी इस पूजन में शामिल होंगे, जो 21 ब्राह्मणों के साथ 20 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और इसी दिन से पूजन की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। उन सब विधियों को लेकर के ये पूजा विधान आरंभ होगा और भगवान की रामर्चा पूजा होगी और इसी क्रम से लगातार जो हमारी वैदिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये पूजन अर्चन चलेगा और हमारे काशी के प्रतिष्ठित वैदिक घराने के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपादित होगा। आपको बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन में काशी विद्युत परिषद के ब्राह्मणों ने ही अपनी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, काशी में ही रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तिथि निकाली गई थी। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण का दौर भी शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग धर्मगुरुओं के साथ साथ 4000 साधु संतों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित किए जाने की योजना है, जिसको लेकर अब आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसमें कला और खेल जगत के साथ ही पुलिस और सेना के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें राजदूत और पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोग भी शामिल होंगे। तो खेल जगत, कला जगत, कवि, लेखक, साहित्यकार, अनुसूचित जाति जनजाति, घुमंतु जाति, सेवानिवृत्त प्रशासनिक, पुलिस और सेना के अधिकारी, देश में कुछ राजदूत भी हो सकते हैं जो अच्छे, जो राम जन्मभूमि मंदिर में गौरव अनुभव करते होंगे। ऐसे भी लोग कुछ बुलाएंगे जिनको भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। अयोध्या में होने वाले उत्सव का उत्साह देश और दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी आया है, जो रामलला के मंदिर में अखंड ज्योति और इसके साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जाएगा। एक 108 कलश में 600 किलो देसी घी जोधपुर से अयोध्या पहुंचा, जिसका राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कार सेवकपुरम में स्वागत किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए थाईलैंड में बसी अयोध्या के रज और कंबोडिया से शुभ काम में पूजन के लिए हल्दी भी पहुंची, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वीकार किया।
ये जोधपुर की धरती से आया हुआ गौ माता का देशी गोवंश का शुद्ध घी है और यह भगवान श्री राम की सेवा के लिए आया है। तमाम जो प्राण प्रतिष्ठा में लोग हैं वो अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज राजस्थान से 600 किलो शुद्ध गाय का देसी घी आया है। इसके साथ ही थाईलैंड में बसी अयोध्या की रज आई है और एक और विशेष प्रकार की हल्दी अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पूजन के लिए लोगों ने निवेदित की है, जो राम मंदिर ट्रस्ट को मिली है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले लोगों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े कामों की तैयारियां तेजी से हो चुकी हैं और इस बीच अहमदाबाद में राम मंदिर के 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण भी तेजी के साथ हो रहा है। अहमदाबाद की कंपनी इन ध्वज स्तंभों का निर्माण कर रही है। राम मंदिर ध्वज स्तंभ के दर्शन। मंदिर के शिखर पर लगेगा ध्वज स्तंभ। अहमदाबाद में बन रहे हैं ध्वज स्तंभ। एक तरफ भगवान राम की धुन में अयोध्या डूबी हुई है, तो वहीं अयोध्या से 1300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी श्री राम की धुन से कई कारीगर सराबोर हो चुके हैं। अहमदाबाद में मशीन और सदे हुए हाथों से पीतल पर नक्काशी करते हुए ये कारीगर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए भव्य ध्वज स्तंभ तैयार कर रहे हैं। इन ध्वज स्तंभों को बनाने का जिम्मा अहमदाबाद श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स को सौंपा गया है। कंपनी के एमडी ने बताया कि राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाने वाला मुख्य ध्वज स्तंभ 44 फीट का है। उसे नागर शैली में बनाया जा रहा है। इस मुख्य ध्वज स्तंभ के साथ 6 और ध्वज दंड तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य ध्वज दंड का वजन करीब 5500 किलोग्राम है। अयोध्या राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सब लोगों को इंतजार है। लेकिन अहमदाबाद में जो ये आप ध्वज दंड देख रहे हो, अहमदाबाद के अंबिका प्रास में बन रहा है, तैयार हो रहा है कि जहां सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी। और भरत भाई, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि जहां सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी वो ध्वज दंड आपकी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सौभाग्य है ही, हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ पे ये हिस्टोरिक ध्वजदंड बन रहा है और हमें दर्शन करने को मिला है। इसकी विशेषता क्या रहेगी? ज़्यादातर सब मंदिर में ध्वजदंड तो होते हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंदिर में मेनली भगवान जी खुद, उनकी मूर्ति, बाद में ध्वजदंड और कलश, ये 3 जो मेन है मंदिर के लिए ऑब्जेक्ट्स जो मेन है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो उनमें से एक जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ये ध्वजदंड की, ये हमें बनाने का सौभाग्य मिला है। अहमदाबाद की कंपनी में शिद्दत के साथ कुशल कारीगर रामलला के मंदिर के लिए बीते कुछ महीनों से ध्वजदंड तैयार कर रहे हैं, ताकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये 7 ध्वज स्तंभ भगवान राम के मंदिर पर लग जाएं। जो ध्वज दंड है उसमें साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो भेजने के लिए अयोध्या कब भेजोगे और किस तरह से? ये सब तो हमने भेज दिया, हमने शेड्यूल टाइम पे 6 महीने से हमारा ये काम चल रहा है, तो हमने 3 महीने में तो ये सब भेज दिया था, और बाकी के 3 महीने में ध्वजदंड का हमें शेड्यूल जो मिला है वो बस दिसंबर में ही पूरा करना है, तो हम लोग पूरा कर लेंगे दिसंबर एंड तक।
अहमदाबाद में श्री राम मंदिर के ध्वज स्तंभ बनाने वाली कंपनी राम मंदिर के ध्वज दंड पिछले 81 सालों से बनाती आ रही है, लेकिन इस बार इसका स्तंभ बनाने का महत्व और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मंदिर में लगने वाला जितना भी सामान है इसी कंपनी से आता है। यानी कि मंदिर के अंदर जो पीतल का काम होता है वो सारा सामान इस कंपनी से आता है। इसके अलावा इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा विशाल वजनी स्तंभ इस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। यही नहीं, मंदिर के द्वार के कड़े भी अहमदाबाद से ही श्री राम मंदिर पहुंचेंगे। तस्वीरों में देखिए कैसे राम मंदिर में लगने वाले मुख्य ध्वज दंड का निर्माण किया जा रहा है। इस मुख्य ध्वज दंड को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य 6 ध्वज स्तंभ भी इसी फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक का वजन 800 किलोग्राम है। और इसके साथ में ये मेन ध्वजदंड है, इसके साथ में भी और 6 ध्वजदंड, ये आप जो देख रहे हैं मैं दिखाऊं आपको, ये 6 ध्वजदंड भी बन रहे हैं, वो भी यूज है। ये भी 20 फीट का है एक पीस। और अपना जो राम मंदिर है उसका जो परकोटा बोलते हैं, परिक्रमा में भी शिखर आएंगे, मंदिर आएंगे महादेव जी का, हनुमान जी का, इनके लिए। ध्वजस्तंभ निर्माण करने वाली कंपनी के एमडी ने बताया कि मंदिर निर्माण से जुड़ी चीजों को बनाने का काम उनका पुश्तैनी है, लेकिन इस बार उन्हें राम मंदिर के लिए ध्वजस्तंभ बनाने का मौका मिला तो वो खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी कंपनी में इससे पहले इतना ऊंचा और वजनी ध्वजदंड नहीं बनाया गया है। इसकी विशेषता के साथ साथ देखें तो ये ध्वजदंड कितना लंबा होगा और इसका वजन क्या होगा? ये स्पेशल ध्वजदंड जो है इसकी लेंथ 44 फीट है और इसका वेट है 5500 kg, 5500 kg है। आपको शायद एक उसकी ह्यूजनेस की बात करूं तो ज़्यादातर हमने आज तक जो बनाए हैं ध्वजदंड वो बड़ा बनाया है हमने, 31 फीट का बनाया है, उसका वेट होगा शायद 450 से 500 किलो। तो उसके कंपैरिजन में ये 5500 kg का है, तो इस अपने आप यूज है। शास्त्रों के मुताबिक मंदिर में लगने वाले ध्वजदंड एक तरह से एंटीना का काम करते हैं। इन ध्वज स्तंभों के जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को भगवान के गर्भगृह तक पहुंचाया जाता है और राम मंदिर में लगने वाले इन ध्वज स्तंभों का भी कुछ ऐसा ही भाव है। इसको बनाने में 6 महीने लगे। यूज है अपने आप में बिल्कुल शास्त्रोक्त बन रहा है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से मंदिर दिरासत के लिए यही काम कर रहे हैं। ध्वजदंड, डोज, दान पेटी, रेलिंग, सब कुछ हम लोग बना रहे हैं। इन 7 स्तंभों के अलावा मंदिर की खिड़कियों में, दरवाजों में लगने वाली कड़ियां, कड़े, लॉक इन्हीं कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे। अहमदाबाद की एक कंपनी अपने आप में एक अनोखी कंपनी है जो राम मंदिर के लिए 81 सालों से काम कर रही है। इतना ही नहीं, पंखों और झूमर पर लगने वाले जो कड़े हैं उनकी भी रूपरेखा पीतल से ही तैयार की जाएगी। यानी कि जब आप श्री राम के दर्शन करने आएंगे, उसे निहारने आएंगे, उसकी भव्यता को देखने आएंगे, तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर का ध्वजदंड बनाने का काम कंपनी के बेहतर कारीगरों के हाथ में है। कंपनी के एमडी की जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में झूमर, दीपक टांगने का सामान अभी उन्हीं की कंपनी से सप्लाई किया गया है। ध्वजदंड के साथ साथ यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ जो डोर होता है, दरवाजा होता है, उसका हैंडल, लॉक यहाँ तैयार किया गया है। कितने दरवाजे की ये सारी पूरी आपने तैयारी की थी? ये जो आप देख रहे हैं ये एक दरवाजे का ब्रास का हार्डवेयर है। ये जो ब्रास है वो भी अपने आप में बहुत ही हाई ग्रेड का ब्रास है। ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला ब्रास है। ये प्योर सिस्टम है, हैंडल है, ये लॉकिंग सिस्टम है इसकी। और ये एक दरवाजा का है। ऐसे हमने 40
2 डोज का हमने बना के वहाँ पे भेज दिया और काम शुरू है वहाँ पे। राम मंदिर के दरवाजों में विशेष रूप से शिल्प पीतल के हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है। आमतौर पर घरों या किसी अन्य मंदिर में हार्डवेयर का एंगल 50 या 100 ग्राम से 200 ग्राम तक का ही होता है, जबकि राम मंदिर के दरवाजे में 10 किलो का एंगल इस्तेमाल किया गया है। ये सब अहमदाबाद की इसी कंपनी से बनकर भेजा जाएगा। कितने वर्कर्स काम कर रहे थे और कितना एफर्ट? पहले तो आपको बताऊं कि इसमें तो बहुत ही स्किल चाहिए, तो स्किल वर्कर्स तो है हमारे पास, लेकिन बहुत मुश्किल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। शायद इसमें 45 वर्कर्स लगे थे दिन रात, तभी ये चीज़ हो सकी। और मुझे भी खुशी है कि हम लोग बिफोर शेड्यूल हमने ये पूरा कर दिया है। भगवान राम की कृपा है सब। भगवान राम की कृपा है इसलिए बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन जो अंबिका ब्रास को ये इंजीनियरिंग ब्रास को ये काम पूरा मिला था। और सौभाग्य की बात है कि यहाँ से ये पूरा ध्वज दंड अयोध्या के जो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, साथ में ध्वज दंड की भी प्रतिष्ठा होगी, वहाँ सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी। वो ये पूरा काम तैयारी चल रही है, थोड़े दिन में वो अयोध्या भेजा जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के अलग अलग जगहों से चीजें मंगाई जा रही हैं और इसी के तहत ही अहमदाबाद में राम मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ बनाया जा रहा है और जल्द ही ये सारे ध्वज दंड तैयार हो जाएंगे और इन्हें राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।